वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। कैसे हैं आप सब? देखिए, इस वीडियो में जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लाइव, इसमें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10th के मैथ्स के वो क्वेश्चन जो काफ़ी टाइम बाहर आ चुके हैं और आपके एग्जाम के रिगार्डिंग जाने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, जो लास्ट ईयर के बहुत सारे पेपर्स हैं उनमें से भी कुछ क्वेश्चन छाट कर मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ये रिवीजन के तौर पर रहेगी, आपकी वो तरह से तैयारी करवा देगी। अब आप इसे ध्यान से समझिए। ये स्पेशली वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ में डर लग रहा है और जिनको लग रहा है कि हमारे नंबर जो है वो कम आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों बच्चे देख सकते हैं, रिवीजन के तौर पर ये वीडियो प्रोवाइड की जा रही है आपको। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आती उन्हें भी ये देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो आपको कैसे करना है। अगर कोई भी रूट में कोई क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, तो आपको उसका रेशनलाइजेशन कर देना है। हिंदी में बोले तो हर का परिमेयकरण कर देना है। यही चीज ऊपर चली जाएगी। देखो, यहां पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये चीज नीचे आ जाएगी। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आ जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एलएचएस लिया हमने। तो हमने जब एलएचएस लिखा है तो इसको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, इक्वल टू लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये दोनों सेम हो गए, इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखो, ये दोनों सेम थे तो पूरे के ऊपर 2 लग गया। a माइनस बी a प्लस बी है, a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया। ये फॉर्मूला लगाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। अब आपको इसमें ये याद रखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर है। और अगर यहाँ पर कोस वाला क्वेश्चन आ जाए, कोस वाला, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या ले देंगे, कोस स्क्वायर ए ले देंगे, क्योंकि एक का स्क्वायर एक होता है। अब ये जो रूट है ये स्क्वायर से कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए बचेगा। अब इसको अलग अलग कर लो। हमने क्या करा, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। देखो, जब हम एलसीएम लेते हैं तो दोनों को एक बार लिखते हैं और ऊपर वाला सेम हो जाता। तो इस बार हमने क्या करा, उल्टा कर दिया, इसको इसके साथ इसको इसके साथ अलग कर दिया। अब 1 अपॉन में कोस ए का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, sec ए होता है। साइन अपॉन में कोस क्या होता है, tan ए होता है। अब ये फॉर्मूला आपको थोड़ा रिवाइज होना चाहिए। फॉर्मूले वाली वीडियो बहुत आसानी से बना रखी है मैंने, और वो जब आप देखोगे तो आपको काफ़ी मतलब हेल्प मिल जाएगी वीडियो में। अभी फिलहाल इसी में हम चलते हैं। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 7 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। देखो, ये समझ में आपको अच्छे से आ गया ना। हमें ये चीज लानी थी तो ये हम ले आए। ठीक है ना, तो ये RHS कहलाएगा। ठीक है ना, ये हम लेफ्ट में लेते हैं और राइट में ले आते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये किसके बराबर होगा। देखो, आपको पता होना चाहिए इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, एक फॉर्मूला फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। बाकी आपने कैसे याद रखा है कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये देखो, P अपॉन में H है तो इसको क्या बोलते हैं, साइन थीटा। B अपॉन में H को बोलते हैं कोस थीटा, और P अपॉन में B को बोलते हैं टैन थीटा। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, और टैन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। तो इससे आप सारे फॉर्मूले याद रख सकते हो। अब इसी के बेस पर एक क्वेश्चन देता हूं आपको। ठीक है, जो बच्चे पहले कर रहे हैं ना, आंसर अपना बताते रहेंगे। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आपको 3/5 देती, और आपसे पूछ लिया कि कोस थीटा कितने का होगा, या आपसे पूछ लिया टैन थीटा कितने का होगा। तो आप कैसे करेंगे, देखो, अब कुछ बच्चों ने तो आंसर देना भी शुरू कर दिया। ये देखा, ये 90 है ना। तो देखो, ये P है और ये H है। याद रखो, मुझे कैसे पता P और H है, ये रहा फॉर्मूला, P अपन में H, तो ये थीटा होता है।
ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब थीटा हमने इसको मान लिया, ये थीटा नहीं होता है, ठीक है, हमने इसको थीटा मान लिया। अब ये थीटा है, हम इसको भी मान सकते हैं। तो थीटा वाली लाइन को, जो थीटा वाली लाइन है ना, उसको हम क्या बोलते हैं पता है? उसको हम बेस बोलते हैं, और थीटा के सामने वाले को पी बोलते हैं, और 90 के सामने वाले को हम एच बोलते हैं। तो एच कितना है? 5, ठीक है। और बेस कितना है हमें नहीं मालूम, पी कितना है? 3। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना होता है? पाथवेज प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, और ये होती है एच का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप इतना लिख देना, और एमसीक्यू में आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। एच कितना? 90 के सामने वाले को बोलेंगे, इसे हिंदी में कर्ण, इसको आधार, और इसको लंब बोलते हैं, ठीक है। बेस कितना है पता नहीं, लंब कितना? 3 है। तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया, और 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 25 प्लस का 9 माइनस का हो गया, तो 25 में से 9 गए 16, और स्क्वायर जाके रूट बन गया, तो कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। अब 4 आ गया। अब कोस थीटा निकालना है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन में एच होता है। और हमें tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन में बी। तो एच कितना है? कितना एच? देखो 90 के सामने वाले को एच बोलते हैं, तो 5। और बेस कितना है? थीटा वाली लाइन को बेस बोलते हैं, थीटा वाली लाइन को बेस बोलते हैं, ठीक है। तो बेस कितना निकाला हमने? 4 निकाला, तो 4 लिख देंगे, आंसर आ गया। और tan थीटा निकालना, तो पी कितना है? थीटा के सामने वाले को पी बोलते हैं, 3 है। और बेस कितना? थीटा वाली लाइन को बेस बोलते हैं, ठीक है। अगर आप ये याद रख लोगे ना, थीटा वाली लाइन को बेस बोलते हैं, तो पी आपको अपने आप याद रहेगा, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा? 4, तो आंसर है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मैं रैंडमली ले रहा हूँ हर चैप्टर से, ठीक है। और जो मेरे पास पेपर्स वगैरह अवेलेबल है, ठीक है, उनमें जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 2 कॉइन्स को टॉस किया गया है, 2 कॉइन्स को क्या किया गया? टॉस किया गया है। तो आपसे पूछ रहा है, एटलीस्ट हिंदी में बता रहा हूँ, 2 सिक्कों को, क्योंकि मैं हिंदी में भी बताऊंगा, 2 सिक्कों को उछाला गया है, ठीक है। तो ये कह रहा है एटलीस्ट 1 हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। और दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1 टेल आएगा। और तीसरा निकालना आपको एटलीस्ट 2 हेड आएंगे। हिंदी में क्या है? कम से कम एक हेड आएगा, हेड को बोलते हैं चित्त, ठीक है। और यहाँ पर कम से कम आपको एक क्या निकालना है? एक पट निकालना है, ठीक है, एक पट निकालना है, ठीक है। टेल को पट बोलते हैं। यहाँ पे कम से कम आपको 2 निकालने हैं, कम से कम आपको 2 क्या निकालने हैं? आपको हेड निकालने, हेड को चित्त बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। मैंने पेन रखे हुए थे, नहीं तो मुझे उठना पड़ता ना, ठीक है। ये आगे क्लियर हो गया। अब फटाफट ये आंसर इसका करके दिखाओ। कुछ बच्चों ने तो आंसर भी कर दिया फटाफट, ठीक है, तो वेरी गुड। देखो 2 सिक्के को हम टॉस कर रहे हैं, 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं। तो जब 2 सिक्कों को फेंक रहे हैं तो हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, और टेल हेड आ सकता है, और टेल टेल आ सकता है, हाँ या ना? देखो मेरी बात ध्यान सुनो, जब 2 सिक्कों को फेंक रहे हैं ना, तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? देखो सिक्के की शक्लें कितनी हैं? 2। फेंक कितनी बार है? 2 बार, तो इसलिए टोटल 4 बनेंगे। ऐसे अगर 3 सिक्के फेंक रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए शक्लें कितनी हैं? 2। फेंक कितनी बार है? 3, तो सैंपल स्पेस कितने का बनेगा? 2 2 4 2 8। ऐसी डाइस का पता होना चाहिए, अगर एक बार फेंक रहे हैं तो 6, क्योंकि शक्लें 6 हैं इसलिए 6 लिखेंगे, बेस 6। और अगर 2 बार फेंक रहे हैं तो अब समझ में आ गया कि टोटल नीचे 36 को आता है 2 डाइस को फेंकने पर, क्योंकि शक्लें 6 है, फेंक 2 बार रहे हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि अगर 3 बार फेंक रहे हैं तो शक्लें 6 है, तो 3 बार फेंक रहे हैं तो 216 आ गया, नीचे टोटल 216 है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब ये कम से कम 2 चित्र इसने बोला है। अब हमें पता लगाना है कि कम से कम 2 चित्र, एक चित्र और एक पट क्या क्या आएगा। तो पहले वाले का आंसर करते हो लाइन बस, तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, ठीक है। इस पूरे को हमें यहाँ लिखना है, या मैंने इसे E1 लिख दिया, मैंने इसको E1 मान लिया, तो E1। तो बताओ, इसने बोला एटलीस्ट 1 हेड, मतलब जैसे किसी बच्चे को बोला गया कि मुझे कम से कम, उस बच्चे ने बोला या मैंने बोला उसे कि बेटा आपको कम से कम पास होने के लिए 33% चाहिए,
तो अगर उस बच्चे के 40% मार्क्स आ गए तो क्या उसे फेल कर दे? नहीं ना। कम से कम का मतलब होता है आपको एक बाउंड्री बना दी, आप उसे नीचे नहीं जा सकते, ऊपर जाओगे आप। तो वही यहाँ पर भी है, एटलीस्ट वन हेड बोला है, एटलीस्ट वन हेड। तो वन हेड, कम से कम एक हेड तो चाहिए चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है, और दो होंगे तो और मजे आ गए। किसी बच्चे के जो है ना, मतलब उसने सोचा था कि मेरे 50 आएंगे, लेकिन उस बच्चे के 70 आ गए, और मजे आ गए ना। तो इस तरीके से जब हम एटलीस्ट बोलते हैं तो नीचे से ऊपर जाना है, जिसको बोला वहां से ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना। तो 3/4 आ गए। ठीक है, एटमॉस का भी बता देता हूँ मैं एक बार, ठीक है, पहले एटलीस्ट का बता दूं ना। एटलीस्ट वन टेल का देखो, अब यहाँ पे वन टेल बोला है, एटलीस्ट टेल देखो, कम से कम एक टेल तो चाहिए चाहिए, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, दो टेल आ गए तब भी चलेगा, तो इसका भी आंसर क्या है? 3/4। अब मुझे बताओ, यहाँ 2 मानेंगे, 3 इसको मान लेंगे, इसको हमने 2 मान लिया, इसको हमने 3 मान लिया, इवेंट होगी ना। तो एमसीक्यू में तो आपको आंसर करना होगा, बाकी अगर आएगा तो आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख के ऐसे आंसर कर देना। एटलीस्ट 2 हेड बोल रहा है, मतलब कम से कम 2 हेड चाहिए, तो 2 हेड इसी में। अब यहाँ पर तो एक एक वाला ये 0 है, तो इसको लेंगे नहीं, आंसर क्या है? 1/4 है। ये आपको याद रखना, ठीक है। अब जैसे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एटमोस्ट का बताओ, एटमोस्ट वन हेड, तो पता है क्या एटमोस्ट वन हेड का मतलब? आपको उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, उससे कम मिल सकता है, ठीक है। जैसे आपको पापा या मम्मी ने कहा कि बेटा आपको ज्यादा 100 रुपये मिलेंगे खर्ची पॉकेट मनी, तो वो 100 रुपये से कम दे सकते, 100 रुपये से 1 रुपये ज्यादा नहीं देंगे। तो एटमोस्ट आ जाता है, तो ज्यादा ज्यादा मतलब होता है। तो आपसे बोल रहा ज्यादा ज्यादा एक हेड, तो एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है, तो 0 हेड, तो ये भी लेंगे, तो इसका आंसर भी 3/4 है। क्वेश्चन को ध्यान समझो, अगर मैंने बोला होता 2 हेड और आगे लगा दिया होता एटमोस्ट, क्या लगा दिया होता? एटमोस्ट, तो मैंने बोला ज्यादा ज्यादा 2 हेड आएंगे, ज्यादा ज्यादा 2 हेड, ठीक है, हिंदी में चित, ज्यादा 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 2 हेड, तो 2 हेड भी लेंगे, एक हेड भी लेंगे, 0 हेड भी लेंगे, तो इसका आंसर क्या है? 4/4 है, एक आंसर है। और अगर सिंपल पूछता जैसे एसेशन रीजन में आ जाता है, ठीक है, तो आपसे पूछा 2 हेड आएंगे, तो 2 हेड कितनी बार है? 2 हेड एक ही बार तो है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/4। तो हेड, उसने बोला कि 1 हेड आएगा, सिर्फ ये बोला, एटलीस्ट कुछ नहीं बोला, 1 हेड आएगा, हिंदी में एक चित आएगा, एक चित आएगा। तो एक चित कितनी बार है? देखो, एक चित इसमें भी, एक चित इसमें भी है, एक हेड इसमें भी, एक हेड इसमें भी है, तो क्या आएगा? 2/4, 1/2 आएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब हम इसके सैंपल स्पेस बना रहे हैं, तो जो आपने बुक में पढ़ा होगा, 2 हेड आने का कितना है? 1/4। 2 टेल का कितना है? 1/4। तो कह रहा 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/4 होगी, क्या 1/4 होगी? नहीं ना, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/4 होगी। क्यों? क्योंकि 1 हेड इसमें भी है, 1 हेड इसमें भी है, दोनों में अंतर क्या है? इसमें हेड पहले, इसमें हेड बाद में। यही क्वेश्चन घुमा के दे देगा बॉयज गर्ल्स के बेस पर, ठीक है। तो उसके बाद अब आगे देखो, अब इस बार कार्ड्स के ऊपर ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, कार्ड्स जो आपके ताश के पत्ते हैं, ठीक है। तो आपको मैं एक टेबल बता देता हूँ, उसके बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप ध्यान से बताना, क्योंकि जो पेपर में आ रखे हैं वैसे वाले क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये टेबल बहुत काम की है, कोई भी आ जाए आप इसको फॉलो कर लेंगे, आपको गलत होगा नहीं। 52 कार्ड्स देख लेना, क्वेश्चन में कितने कार्ड्स हैं, 52 है, या 5 कार्ड से खेल रहे हैं। अगर 52 कार्ड से खेल रहे हैं 52 कार्ड से, तो आप ये टेबल बना सकते हैं, उसमें ये बोल सकता है कि 52 कार्ड्स थे, उसमें से 4 कार्ड गिर गए, तो भी ये टेबल बड़े काम की है। कौन सी टेबल है? क्योंकि देखो मैं लाइव हूँ, तो इसको आराम से बना बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जितनी फैसिलिटीज है उसके हिसाब से मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो स्पेड, स्पेड को हुक्म बोलते हैं, ठीक है। क्लब, क्लब को चिड़ी बोलते हैं, ठीक है। और HEART, हार्ट, हार्ट को बोलते हैं पान। और डायमंड, डायमंड को ईट बोलते हैं, ठीक है। ये 52 कार्ड होते हैं ना, तो 52 कार्ड में ये दोनों के दोनों ब्लैक होते हैं, और ये दोनों के दोनों रेड होते हैं, ठीक है, समझे मेरी बात। उसके बाद किंग, फिर है क्वीन, फिर है जैक। अब मैं यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ता, ठीक है ना। फिर 2 नंबर, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, फिर 10, इस तरीके से 10 तक होते हैं। ये आपको अच्छे से पता होगा। ये हम टेबल बना लेते हैं, ये बहुत अच्छी टेबल है, और ये सबको इसी को फॉलो करना चाहिए ताकि सब बच्चे सीख जाए, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको
वो कर लेते हैं छोटा, है ना, ताकि आपको दिखाई सही से तो दे। ये देखो, देखो इधर ध्यान से देखो, ये स्पेड जो होते हैं ना 13 होते हैं। पता है कैसे 13 होते हैं? किंग का एक पत्ता इसके पास है, क्वीन का भी एक पत्ता इसके पास है, जैक का भी एक पत्ता है, ठीक है। इस तरीके सभी के पास इसके पास एक एक पत्ते हैं, ऐसे इसके पास भी सबके एक एक पत्ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसलिए मैं आपके सामने खुद यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो टोटल गिन लो कितने हैं हुकुम के पास। पता है इसके पास 13 पत्ते कैसे हुए? कैसे हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और क्या रह गया यहाँ पे? एक पत्ता छूट गया, एस वाला। कौन सा छूट गया? एस वाला। तो यहाँ पर एस हम ऊपर डाल देते हैं, एस इक्का होता है, ठीक है। तो 13 होगा। देखो कंसेप्ट पता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो टोटल इसके पास 13 पत्ते हैं स्पेड के पास, ऐसे इसके पास भी 13, इसके पास भी 13, इसके पास भी 13। तो अगर आपसे पूछे किंग के पास कितने पत्ते हैं टोटल, देखो किंग के पास इन सबका एक एक पत्ता है, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए ना? हाँ या ना? क्लियर हो गया? क्वीन के पास कितने पत्ते? 1 2 3 4। और ये तीनों के तीनों जो है ना, ये किंग क्वीन और जैक, ये तीनों के तीनों फेस कार्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फेस कार्ड। ठीक है, इसको इक्का बोलते हैं बच्चों, इसे बादशाह, बेगम, गुलाम। ठीक है, ये मैंने हिंदी में लिखा नहीं है। बादशाह, बेगम, इसे बोलते हैं गुलाम। ठीक है, इसे बोलते हैं तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते। ठीक है, अब सुनो ये फेस कार्ड। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई किंग बताइए, किंग कितने हैं, तो आप कितने बताओगे? 1 2 3 4 बताओगे। अगर कोई पूछेगा कि रेड किंग कितने हैं, तो देखो रेड किंग कितने हैं, देखो ये रेड है, ये दोनों रेड है, तो किंग कितने रेड हो गए? 1 1 2। अगर आपसे पूछेगा तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आपसे पूछेगा रेड, रेड तस्वीर वाले पत्ते कितने? रेड, तो रेड कितने? ये रेड है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे पूछेगा कि किंग के पास हार्ट कितने हैं, तो किंग के पास हार्ट कितने? खाली एक है। अगर मैंने पूछा हार्ट काला होगा, तो भाई हार्ट काला हो ही नहीं सकता, दिल लाल होता है। ठीक है, पान लाल होता है। ठीक है, अगर आपसे दहला पूछेगा, तो दहले कितने? 1 2 3 4। अगर पूछेगा दहला जो है वो स्पेड का होगा, तो स्पेड का दहला एक ही तो है। ठीक है, समझ में आ गई टेबल? अब इसके बेस पे क्वेश्चन पूछता हूँ, 5 6 कमेंट करके फटाफट बताते रहना, ठीक है। बाकी मैं तो आंसर बताऊंगा। देखो किंग, किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? किंग को बादशाह बोलते हैं, थोड़ा आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को कॉपरेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो किंग मतलब बादशाह, कितने बादशाह? 1 2 3 4, वेरी गुड, तो 4/52। ठीक है, शाबाश बच्चों। ठीक है, फिर अगर आपसे ये पूछेगा स्पेड होगा, स्पेड, खाली स्पेड पूछ लिया, स्पेड को हिंदी में बोलते हैं हुकुम। कितने होगा हुकुम? कितने? टोटल 13। ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13। ठीक है, टोटल मिला के करेंगे तो 52 बन जाएगा। वेरी गुड, तो 13 अपॉन 52। देखो टोटल नीचे आता है, टोटल नीचे आता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि जो पत्ता निकाल रहे किंग और क्वीन होगा, हिंदी में बादशाह या बेगम निकले, मतलब कोई भी निकले। देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? जो हमें जिता दे उसकी बात करनी है हमें, मतलब जो हम बोल रहे हैं वही आना चाहिए, तभी तो हम जीतेंगे। तो वो कितने हैं? किंग और क्वीन कितने हैं? किंग या क्वीन? तो किंग कितने? 1 2 3 4। क्वीन कितने? 1 2 3 4, टोटल 8 हो गए। तो इसका आंसर 8 आ गया, 8 अपॉन में 52 आ गया। देखो और लिखा है, और अगर एग्जाम में ये लिखा जाता तो किंग एंड क्वीन, ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ और है, दोनों में से कोई भी एक आ जाए। यहाँ एंड लिखा है, तो और निकाल एक ही काट रहे हैं। आपके कोर्स में एक ही कार्ड निकालना है, लेकिन उसके जैसे कितने कार्ड, उतने जैसे कितने कार्ड है वो ऊपर लिखेंगे। निकाल एक ही काट रहे हैं। ठीक है, एक बार अभी बताओ तो क्या आता है एग्जाम में क्वेश्चन। यहाँ लिखा किंग एंड क्वीन, मतलब ऐसा पत्ता बताओ जो किंग भी हो और क्वीन भी हो। ऐसा कोई पत्ता नहीं, क्योंकि किंग अलग है, क्वीन अलग है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0/52। जिन्होंने बोला वेरी गुड। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 1 हार्ट आएगा, तो मैंने बहुत से बच्चों को देखा, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लिखा है 1 हार्ट, एक पान का पत्ता आएगा। एक लिखा है एक, तो बच्चे क्या करते हैं, एक पान है ऊपर एक लिख देते हैं और नीचे 52 लिख देते हैं। गलत। अरे एक पान का पत्ता है, मतलब कितने पान के पत्ते जो आपको जिता दे, जिनमें से एक ही निकालें और हम जीत जाए। टोटल 13 ही तो है, तो ऊपर 13 ही लिखेंगे।
समझ में आ गई? भले एक लिखा है लेकिन उसकी जैसे कितने ऊपर लिखना है हमें, क्योंकि 13 में से कोई एक निकलेगा ना जो हमें जीताएगा, तो हमारे जीतने के चांस तो 13 है ना, और नीचे टोटल 52। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा टफ देना चाहेगा एग्जामिनर, बोला कि भाई क्वीन के पत्ते गिर गए थे, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकाली क्वीन आने की। क्वीन के पत्ते देखो 52 कार्ड्स खेल रहे, पहले क्वेश्चन पढ़ना आराम से, तो क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी बोली और 52 कार्ड्स है और क्वीन निकल गई, गिर गई है, तो ऊपर तो 0 लिखेंगे क्योंकि क्वीन है ही नहीं, और नीचे कितना लिखेंगे? वेरी गुड 48, क्योंकि अब हम 48 कार्ड से खेल रहे, 4 पत्ते तो गिर गए ना। फिर सेकंड पार्ट में लिखेगा कि किंग आएगा, तो किंग कितने पत्ते हैं? किंग कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 ऊपर 48 नीचे आएगा। नीचे वो लिखेंगे जो टोटल जिसमें जितने कार्ड दे रखे होते हैं। क्लियर हो गया? अब ये क्वेश्चन ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, 7 रेड, मतलब इसके जैसे ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, और 8 ब्लैक है। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगी 1 रेड आएगी, ये बॉल है, ठीक है, तो 1 रेड बॉल आएगी, लाल बॉल आएगी, 1 रेड बॉल, 1 रेड बोल रहा है, 1 भले ही बोल रहा है लेकिन 1 है कितनी रेड? 7, नीचे टोटल लिखेंगे 15। क्लियर हो गया? ठीक है, और अगर मान लो वो बोले 144 पेन है, उसमें से 20 पेन खराब है, टोटल पेन है ये, टोटल ध्यान रखना, टोटल दे रखा है या अच्छे पेन दे रखा है, टोटल 144 पेन है, तो उसने बोला जिसमें से 20 खराब है, यानी कि 124 अच्छे पेन हो गए और 20 पेन जो है वो बैड पेन हो गए। तो अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि खराब पेन होंगे, खराब पेन पूछ रहा है, मतलब जो बैड पेन है, तो बैड पेन कितने हैं? देखो आप ये मत बोलना कि सर हमारे इसमें जीते कैसे, आप जो बोलोगे वो आना चाहिए, आप बोलो खराब पेन होना चाहिए, तो खराब पेन 20 है, टोटल 144 है, तो इस तरीके से आंसर याद है, बाकी काटना काम आपका। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब फटाफट डाइस वाला देख लेते हैं, ठीक है, अभी और चैप्टर पे भी चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मैं इसका जरा रिवाइज करा दूं। तो डाइस है, तो आप देखो जब 2 डाइस फेंकी है मान लो, तो 2 डाइस फेंके तो उसमें 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला लिख लो इस तरीके से, फिर 2 2 2 2 2 2, फिर 3 3 3 3 3 3, फिर 4 4 4 4 4 4, फिर 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6, फिर 1 2 3 4 5 6 1 2 3। मैं खुद ना लिख लिख के दिखा रहा हूँ, मैं लिखा हुआ नहीं दिखा रहा, ताकि आपको समझा सकूं कि कैसे करना है फटाफट एग्जाम में भी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो ये हमने पूरा लिख दिया। अब एग्जाम में कुछ भी पूछ ले, बोला ना डबलेट आएगा, देखो डबलेट पहले समझ लो, डबलेट का मीनिंग क्या है? समान संख्या आएगी, समान संख्या आएगी, तो समान संख्या मतलब सेम नंबर आएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6, तो कितने हैं? 6, टोटल कितना है? 36। और मैंने आपको रूल बता दिया था कि शक्लें कितनी हैं, शक्लें कितनी हैं? 6, पर कितनी बार फेंक रहे? 2 बार, तो 6 गुणा में 6 36 से आएगा टोटल। और अगर आपसे पूछा है कि सम 11 आएगा, तो जोड़ने पर 11 कब आएगा? जोड़ो कब 11 आ रहा है, एक तो 5 6 पर और एक 6 5 पर आ रहा है, तो 2/36 होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा कि सम 13 आएगा, तो 13 12 तक तो सम होता है, 13 कैसे आएगा? तो 0/36 आंसर। क्लियर हो गया? ठीक है, और देखो अगर बहुत सिंपल पूछना होगा, जैसे ये पूछा उसने, तो उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी निकाली कि 5 आएगा, तो 5 कितनी बार है? देखो कितनी बार है ये देखना, 5 है तो कई बच्चे जल्दबाजी में 5/6 लिख देते, गलत। अरे 5 कितनी बार है? 1/6, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा बुक में ही, नर मछलियां 8 है, ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन, और मादा मछलियां मान लो 5 है, तो आपसे पूछा कि जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, एक मेल आएगी, 1 मेल आएगी, तो 1 मेल लिखा है, एक नर लिखा है, एक नर, तो एक नर का मतलब ये नहीं आप 1/13 लिख दोगे, नहीं, मेल कितनी है? 8, तो यहाँ पे 8 है। इस बात का आपको ध्यान में रखना। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे देखो, देखो अगर किसी का होने की प्रोबेबिलिटी 0.04 है, तो ना होने की क्या होगी? देखो होना हो या ना होना हो, कुछ भी निकालना हो, हमेशा एक में से घटाना है, ठीक है, तो घटा दो। देखो 1 पॉइंट, देखो अगर समझ नहीं आ रहा ना, तो ये 2 जने हैं, घटाना नहीं आ रहा जिस बच्चे को, 2 जने हैं, तो 100 में से घटा दो, कितना आएगा? 96, तो 0.96 लिख दिया। 3 जने होंगे तो 1000 में से घटा दो, 4 जने तो 10,000 में से घटा दो, नहीं तो
पॉइंट वाला रूल लगा के घटा दो ऐसे करके। ठीक है, क्लियर हो गया। अब प्रोबेबिलिटी क्या आती है किसी, ये तो पता होगा सबको कि जैसे ऊपर छोटी रकम नीचे बड़ी रकम आए, वो प्रोबेबिलिटी है। अगर ऊपर बड़ी रकम आगे नीचे छोटी आगे तो प्रोबेबिलिटी नहीं है। माइनस में आ जाए प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर मान लो 40% है, क्या ये प्रोबेबिलिटी है? बताओ बच्चों, है। परसेंट नीचे 100 ही तो बनेगा। वेरी गुड, जिन बच्चों ने बोला शाबाश। नीचे टोटल, क्योंकि परसेंट का 100 आएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक हो सकती है। 0 भी प्रोबेबिलिटी होती है, 1 भी प्रोबेबिलिटी होती है। 0 से नीचे नहीं जाना, 1 से ऊपर नहीं जाना। ठीक है, जब बड़ी रकम ऊपर आ जाए तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर 4/4 है, यस है, 100% इसके होने के चांस हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी का बहुत हमने रिवीजन कर ली। ठीक है, और आपने अच्छे से कर भी लिया होगा। ठीक है, अब आगे सुनो। अब मैं आपको जो रिवाइज कराने जा रहा हूं, क्वाड्रेटिक वाला रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन दे रखे हैं। इसने पूछा कि इसका क्या होगा, रियल रूट है, मतलब ये क्या है। यहाँ पर मैं प्लस ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर है, तो ये बोल रहा है कि वास्तविक कौन है, चारों में से पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आप बताओ ये कौन है, क्या है ये। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो इसे 1 बोलेंगे। बी कितना है, 4। सी कितना है, 5। जब आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट पूछ रहे हैं ना, उसका नेचर कैसा है, आपसे प्रकृति पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, 1। एक्स के साथ कौन है, यहाँ पे 4, और अकेले वाले को हम सी बोलेंगे। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी कितना है, 4 का स्क्वायर। 4a कितना है, 1 का स्क्वायर। सी कितना, 5 का स्क्वायर। ये पुट कर दो, और 4 की पावर 2 है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 और 4 1 जा 4, 5 कितना को 20, 16 माइनस 20। अब ये माइनस का 4 आ गया, तो क्या बोलोगे, नो रियल रूट है। नो रियल रूट आप लिखोगे, मूल वास्तविक नहीं है। जब माइनस का आ जाता है तो मूल वास्तविक नहीं। नेचर जब पूछ ले तो आपको ये डी वाला फॉर्मूला लगाना। आप स्प्लिटिंग मेथड यूज नहीं कर सकते वहां पे, आपको यही लगाना पड़ेगा, मूल वास्तविक नहीं है। समझ में आगे कैसे करा मैंने। ठीक है, अब आप सुन लो एक बार। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तब इसका आंसर क्या आता, देखो वही आता। देखो 1, बी कितना है माइनस का 4, सी कितना है 5, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ ए लिखेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है माइनस 4 का स्क्वायर, 4a कितना है 1, सी कितना है 5। तो देखो 16 20 हो गया, 4 4 20 वही आ रहा है देखो। तब भी ये क्या है, नो रियल रूट। अब ये मत सोचते कि हर बार नो रियल रूट ही निकलेगा। जब माइनस का आता है तो आगे सोल्व नहीं करते। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके मैं लेता हूं। जैसे एक्स का स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 5 ले लिए, तो एक्स का स्क्वायर 1 है, अकेला वाला x है, और ये माइनस का 5 है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है, माइनस का 4 के ऊपर स्क्वायर लगे 4, ए कितना है 1, सी कितना है माइनस का 5। तो 4 4 जो 16, माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 4 जो 20, कितना आगे 36। अब क्योंकि ये 0 से बड़ा है तो ये रियल रूट है। क्या है, रियल रूट। ठीक है, हल्का सा साइन चेंज हुआ, उसका नेचर बदल गया। ये क्या है, मूल वास्तविक। और जब मूल वास्तविक होता है तो उसके रूट निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं, रूट। रूट का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। आपने ऐसे भी याद रखा होगा, कई बच्चे ऐसे याद रखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अरे बच्चे एक बात बताओ, जब तक आपको नेचर नहीं पता होगा आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगा सकते हो। आपको पहले उसका रूट निकालने के बाद आपको इसको पुट करना है। माइनस बी कितना दे रखा है, कितना है बी, ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूं ना मैं। बी कितना, माइनस का 4। रूट डी कितना है, 36। टू ए कितना है, 1। तो 4 प्लस 36 का क्या होता है, 6 2। तो अब ये यहां तक आ गया। अब लिखेंगे टेकिंग प्लस, हिंदी में प्लस लेने पर, प्लस लेने पर।
तो 4 + 6 अपॉन में 2 कितना आ गया, 10 अपॉन में 2 इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, और टेकिंग माइनस का लेंगे तो माइनस लेने पर तो 4 - 6 अपॉन में 2 माइनस का 2 अपॉन में 2 कितना आ गया, माइनस का बना। देखो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस लगा हुआ है, आपको ये याद रखना। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन फटाफट। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए के निकालने के लिए और बोले तो आपको बोलेगा कि ये रियल रूट है या इक्वल रूट है, इस तरीके से उसने बोल दिया इक्वल रियल रूट है। ठीक है, मूल बराबर मूल है, बराबर मूल है, और वास्तविक भी बोल दिया उसने। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जब भी के वाला क्वेश्चन आ जाए आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। आप ए कितना दे रखा है 1, बी कितना है माइनस का के, सी कितना है 3, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। बी कितना है माइनस का के का स्क्वायर लगा दिया, 4a कितना है 1 और c कितना है 3 लिख दिया। यहाँ पर डी लिखेंगे, अभी तक तो ऐसे ही करना है, के का स्क्वायर माइनस है ना, कट गया, 4 3 12 हो गया, यहाँ तक समझ में आ गई। अब लिखोगे गिवन, गिवन क्या है इक्वल रियल रूट, इक्वल एंड रियल रूट लिखा आएगा। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या है इक्वल एंड रियल रूट। क्या दिया है कि मूल वास्तविक है, बराबर और वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल। तो कैसे करेंगे इसको, इस वाली जो वैल्यू को हम 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेंगे, बस ये साइन लगाने की वैल्यू है इस साइन की। तो के का स्क्वायर इक्वल टू कितना आगे उधर जाके प्लस का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 12 को हम रूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे तो एक बार इस तरीके का साइन हो जाएगा। ठीक है, और एक बार हमें से उल्टा साइन करना पड़ेगा, क्योंकि के की वैल्यू तो हो सकती है ना छोटी बड़ी, तो आपको ये याद रखना। ठीक है, तो इस तरीके से 12 का रूट कितना आएगा, देखो एलसीएम ले लेंगे इस तरीके से, 2 6 12 2 3 6 3 1 3, तो 2 में से एक 2 बाहर आ देगा, तो 2√3 आ गया। और इस तरीके से एक बार साइन चेंज कर देंगे, 2√3 आ देगा, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, अब मैं आपसे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, लेस देन 20 लिखा है, लेस देन 40 लिखा है, लेस देन 60 लिखा है, लेस देन 80 लिखा है, लेस देन 100 लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 3 20 32 43 और 50 लिखा है। ठीक है, इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि आपको इसमें मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन। तो देखो ये ना लेस देन लिखा है हिंदी में 20 से कम, एक में लिख देता हूँ खाली। ठीक है, 20 से कम, ठीक है, 40 से कम, 60 से कम, 80 से कम, 100 से कम। तो जब ये कम लिखा होता है ना तो ये CF होता है, ये आपको याद रखना, ये CF दे रखा है इन्होंने। तो आपको पहले से इंटरवल में बदलना पड़ेगा, इसमें बदलना पड़ेगा इंटरवल में, तभी तो आप मीडियन निकाल पाओगे। ठीक है, हमें इसमें माध्यिका निकालना है, मतलब माध्यिका माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यिका नहीं माध्यक। ठीक है, हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ 20 से कम, 40 से कम, 60 से कम, 80 से कम बोलना, तो 20 से कम यहाँ पे कितने कितने का गैप है, 20 20 का है, तो 20 से कम कितना जाएंगे 0 तक, तो 0 से 20, ये हम आंसर कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। ठीक है, तो ये कितना है 3 है। देखो 20 से कम कितना है 3, अब 20 से 40 में कितना आएगा, देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो, एक क्लास में 6ठी के बच्चे बैठे, 7वीं के बैठे, 8वीं के बैठे, 9वीं के बैठे। तो मैंने बोला 7 से कम, जो 7वीं से कम क्लास के बच्चे हैं वो बताओ कितने हैं, तो हम सिर्फ 6ठी को गिनेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूंगा 8वीं से कम क्लास के बच्चे, तो उसमें 6ठी 7वीं दोनों को गिनेंगे ना, तो इसलिए से कम में सब जुड़े होते हैं, और जब हम इंटरवल लेते हैं तो हमें घटाना पड़ता है। तो 3 का 3 लिखा, 20 में 3 का 17।
ठीक है, फिर 32 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे? 12। ठीक है, फिर हम 43 में से 32 को घटाएंगे, बचेंगे 11। फिर 50 में से 43 घटाएंगे, बचेंगे 7। तो कहने का मतलब ये है कि ये में सी एफ दिया होता है, हमें से एफ पे बदलना पड़ता है। आपने एफ को सी एफ में तो बहुत बार बदला है, हाँ या ना? बदला नहीं बदला? लेकिन यहाँ पर आपको सी एफ को एफ में बदलना है। तो देखो, अब चेक कर लो, सही करा गलत करा। 3 का 3, 3 में 7 जोड़े 20, 20 में 12 जोड़े 32, 32 में 11 जोड़ो, कितने हो गए? 43, 43 में 7 जोड़ो 50। तो आपने सही करा, सही करा ना? तो ये हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया। अब मीडियन पूछा है, तो जब भी कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि फॉर्मूला कहेगा अरे ये निकाल ये निकाल। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर भी निकाल दिया, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन ले लिया हमने। ठीक है, अब ये दे रखा है, तो आपको करना कैसे होता है? एन कितना है, यहीं पे कर देते। एन कितना है, टोटल कितना है? 50। जो इसका टोटल है ना, वो लास्ट वाला सेम आ रहा, तो आपने सही टोटल करा एक एक करके। सी एफ मत होता है, एक एक करके टोटल करना। 3 का 3, 3 में 20, 20 में 5 32, क्योंकि एग्जाम में इतना क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना, ये तो थोड़ा इन्हें एक्स्ट्रा दिया है। आपसे एग्जाम में सर मीडियन क्लास भी तो पूछ सकता है, मीडियन क्लास कि माध्यक का वर्ग क्या होगा। चलो बताता हूं, एन कितना है? 50 है। 50 का आधा कितना होता है? 25 होता है। तो 25 किसके अंदर आ रहा है? यहाँ 20 से गिनती खत्म हो गई, 21, 22, 23, 24, 25 सब इसमें आएंगे, तो यहाँ पे एरो डाल देंगे। तो इसके सामने वाले को हम लोअर लिमिट कहते हैं, इसे अपर लिमिट। और अगर वो पूछेगा मीडियन क्लास कौन सी है, तो इस पे मीडियन क्लास कहते हैं, माध्यक वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि मीडियन क्लास कौन सी है। ठीक है, और मीडियम क्लास में भी लोअर लिमिट कौन सी है? 40 है। तो इस तरीके से खाली आपसे ना एक चीज भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सुन रहे मेरी बात? तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। चलो, मैं तो आपको मीडियन निकालना सिखा रहा हूं, तो आपको ये पता लग गया कि इसे क्या बोलेंगे? एल। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, पूछा क्या है? 40 आ गया। और ये क्या होता है? एफ। और जहां एरो बन रहा है उससे ऊपर वाले को सी एफ बोलते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि जो सी एफ की वैल्यू होती है वो n/2 से छोटी होती है। और एच कितना है? 60 में से 40 के कितने बचे? 20। तो एच हमारा कितने का आ गया? 20 आ गया। अब फटाफट हमने लिख लिया, अब इसे पुट कर देंगे। एल कितना निकाला था हमने? 40 निकाला था। ठीक है, प्लस, ठीक है, ये देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ मैंने। ठीक है, एल कितना हमारा है? 40। उसके बाद n/2, यानी कि 50 का आधा कितना हो गया? 25। ठीक है, सी एफ कितना है? सी एफ कितना इसके ऊपर वाला होता है सी एफ। ठीक है, और एफ कितना है? जहां एरो उसके सामने वाले को एफ बोलते हैं। ठीक है, और कितने कितने गैप है? 20-20 का गैप है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 20। ठीक है, तो 40 प्लस 25 में से 20 गए 5, मल्टीप्लाई में 20, अब हमने 12 ले लिया। तो अब इसे काटो, किससे कट रहा है? 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो 5 5 जा 25/3। अब यहाँ बच्चे गलती क्या करते हो, इन दोनों को जोड़ देते हैं। पहले थोड़ी जुड़ सकता है, क्योंकि ये 40 एक जने में बट रहा है और ये 25 3 जनों में बट रहा है। क्या तो अब इसका एल्सियम लो। ठीक है, या तो अब इसका एल्सियम लो ऐसे। ठीक है, एल्सियम ले लिया, उसको ऐसे जोड़ दो और फिर से काट दो। 3 4 जो 12। ठीक है, और कितने बजे? 2। ठीक है, 3 24, 3 3 9, 3 3 9। ये आपको किस तरह बोले थे? या तो, है ना? तो या तो, या दूसरा तरीका क्या है? यहाँ रफ में कर देते हो, 40 का 40 लिखा, प्लस 25/3 है, 40 का 40 लिखा, इसको काट दो। 3 8 24, 1 बचा, 3 3 9, 3 3 9, तो इसको जोड़ दो, वही आ रहा है ना? तो या तो डिवाइड करके सीधा ऐड करो, या एलसीएम लेके करो, गलत मत करना। ठीक है, मोड का फॉर्मूला लिख देता हूँ खाली। ठीक है, आपको पता होगा, F1 F0 2F1 F0 F2 मल्टीप्लाई में H। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा FI XI सिग्मा FI।
ठीक है। और अगर एज्यूम मीन पूछ ले तो चलो ये मैं करवा देता हूँ एज्यूम मीन। ठीक है, इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। ठीक है, तो कितना 3, 17, 12, 11 और 17 ले लिया। ये एफ आई होता है। मैं करवा रहा हूं एज्यूम मीन मेथड, मतलब मैं आपको करवा रहा हूं कल्पित विधि। ठीक है, शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं इसे, मेथड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये सिंबल होता है मीन का। ठीक है, ए प्लस, पहले फॉर्मूला लिख लो, इससे क्या होगा आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। लिख लिया, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, समेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एक्स आई कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़ के हाफ कर दो। आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्स आई होता है ना, इसको हम क्लास मार्क भी कहते हैं। कई बार हमसे क्लास मार्क का भी क्वेश्चन पूछ लेता है, वर्ग चिन्ह। ठीक है, कैसे निकालते हैं? 0 और 20 दे रखा नहीं है, तो 0 20 है ना, 0 से लेकर 20 तक, तो 20 में 0 जोड़ के आधा कर देंगे, तो ये आ गया क्लास मार्क। ठीक है, तो एक्सरसाइज समझ में आगे कैसे करना है? दोनों को जोड़ के, ये माइनस नहीं है, 0 से 20, 20 से 40। ठीक है, आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में 20 किस में लेते हैं? इसमें लेंगे, इसमें लेंगे, इसमें इंक्लूड नहीं होता ना। अब 0 में 20 जोड़ के आधा कर दो, कितना आ गया? 10। 40 में 20 जोड़े 60, 60 का आधा 30, 40, 60, 100, 100 का आधा 50, 60, 80। वेरी गुड, जिन बच्चों ने कहा शाबाश बेटा, तो 70 आ गया, और बेटी भी। ठीक है, और कितना आ गया? 90। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सही कर रहा हूं मैं? नहीं, यहां पर एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई नहीं करनी, हम एज्यूमिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, एज्यूम पढ़ रहे हैं, और एज्यूम में क्या करना होगा? हमें किसी एक को ए मानना है। क्या करना है? ए। तो हमने इसको ए मान लिया, 50 वाले। किसी को भी ए मान सकते हो, फॉर्मूला याद रख लो। तो इसको हम बोलेंगे डी आई। क्या बोलेंगे? डी आई। ठीक है, याद रखना इसको। तो 50 है। ठीक है, तो 50 घटाओ इसमें से, 10 में से घटाओ, कितने बचे? 40। यहाँ पे कितने बचे? 20। यहाँ कितने बचे? 0। यहाँ पर कितने बचे बताओ? 20। यहाँ कितने बचे? 40। देखो बहुत आसान है, जिसको ए मानेंगे ना वहां 0 लिखेंगे, उसके ऊपर और नीचे कितने का पहाड़ा? 20, 20 का, 20 का पहाड़ा लिख दो। ऊपर माइनस आता है और नीचे प्लस आता है। देखो आपने ग्राफ पढ़ा था, ग्राफ में ऊपर प्लस आता है ना, हाँ है ना, नीचे माइनस आता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। अब इस डी आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, तो 3 चौक 12, 120 आ गया, 7 दूनी 34, 340 आ गया, 12 0 का 0 आ गया, और 11 है, 11 टू 22 हो गया, और 280 आ गया। अब प्लस वाले कितने हैं? प्लस वाले कितने हैं? देखो ये दोनों प्लस के हैं, है ना, तो कितना होगा? 2 4 500 होगा। और ये माइनस वाले कितने हैं? 0 6 460 होगा। तो माइनस का 460 है, प्लस का 500, तो प्लस के कितने बचे? 40 बचे। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो। ए कितना माना था? 50 को माना था। सिग्मा एफ डी कितना है? इसको जो जोड़ रहे हैं हम, 40। देखो माइनस वाला अलग जोड़े, प्लस वाला अलग, फिर घटा दिए, 40 आ गया। और एफ आई कितना है? एफ आई इसका टोटल कितना है? कितना है? 13 7 20, 7 8 9 10, कितनों का? 30 40 50, तो 50 आ गया। और वैसे ही हमें पता था 50 दो। ठीक है ना, अब बताओ कैसे करें? या तो एल्सियम लेके करो या सीधा काटो। तो मैं सीधा काटने पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ। ये कट गया, 4 को 5 से डिवाइड कर देंगे, ना जाने की 0 लगा दी। ठीक है, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गई, 5 8 से 40, तो 0.8 आ गया। और 50
0.8 आ गया। अब सुनो मेरी बात, एक बात आपको और बताऊं कि जो मैंने आपको मीडियन सिखाया था, है ना, मीडियन सिखाया था, इसका आंसर जो हमने निकाला था 48.3 निकाला था। एक बार बताओ, जो मिडिल क्लास लेते हैं ना आंसर उसी के अंदर आता है। ये देखो, हमने ये मिडिल क्लास ली थी ना 40-60, तो जो आंसर आ रहा है वो 48.33 आ रहा है, वो इसी के अंदर ही तो आ रहा है। अगर आपका आंसर जो मिडिल क्लास आप ले रहे हो 40 से कम आ जाए, 60 से ऊपर आ जाए, तो आप समझ लेना आपने गलत करा। समझ में आ गई? लेकिन मीन में ऐसा नहीं होता, मीन में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। नॉर्मली उसी के अंदर आ जाता है जो बड़ी मतलब बीच की वैल्यू होती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। तो मीन का आपको ये याद रखना है, एज्यूमिंग मेथड में डायरेक्ट मेथड आपको आते ही है, एफ के मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख के दिया था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखो, मोड इजिकल टू क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फॉर्मूले को आप याद रखना, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। इस फॉर्मूले को आप भूलना, ठीक है। इसका सिंबल जेड होता है, इसका एम होता है, इसका मीन होता है, ठीक है। ये एक्स से बाहर। तो अगर आपसे पूछ रहे कि मीडियन जो है वो 80 दे रखा है, मीन आपको 90 दे रखा है, तो जेड कितने का हो निकाल लोगे? तो फॉर्मूला लगा दो, जेड इज इक्वल टू 2 मीडियन माइनस 3 है ये, ठीक है 3, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 मीडियन कितना है 80, मीन कितना है 90। तो 8 3 24, 9 दूनी 18, तो इसको घटा दो, कितना आ गया, ठीक है। 14 में से 8 गए 6, ठीक है। इस तरह के 60 आंसर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाए। अच्छा बच्चे एक गलती क्या करते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला ले लेता हूँ, मीडियन 80 दे रखा है, जेड 60 दे रखा है, और आपसे जो मीन पूछ लिया, तो बच्चे फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं। फॉर्मूला वही रहता है, देखो कोई भी चीज निकालने के लिए आ जाए फॉर्मूला वही रहेगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन का ही रहेगा। तो जेड कितना है 63, मीडियन कितना है 80, माइनस 2 मीन कितना है पता नहीं, तो 60, 8 3 24, 240, 2 मीन का 2 मीन, देखो जो पता नहीं मैंने वही लिख दिया। अब ये माइनस जाके प्लस हो जाएगा, प्लस जाके माइनस हो जाएगा, तो कितने बचे 180 बचे, ठीक है। और फिर हमने 180 को 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, तो कितने का आएगा 90 का आ जाएगा आंसर। देखो वही चीज आ रही है ना। तो क्वेश्चन चेंज करके जो बच्चा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, उसके तो वैसे ही नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि उसने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर ली, इस तरीके से अपने आप को ही प्रिपेयर कर ली कि कोई क्वेश्चन चेंज आएगा मैं कैसे करूंगा। अब हम थोड़ा सा एपी को रिवाइज कर लेते हैं। देखो एपी किसे कहते हैं, एक ऐसी सीरीज जिसका डिफरेंस इक्वल होता है, जिसका डिफरेंस इक्वल होता है उसे हम क्या कहते हैं एपी कहते हैं, हाँ या ना, ठीक है। अगर आपसे बोले कि ये नंबर दे रखा है, ठीक है, आपसे पूछे कि फर्स्ट टर्म कौन सा है, अगर ये एपी है तो फर्स्ट टर्म कौन सा है, पहला पद कौन सा है, पहला पद, तो आप बताओगे 4 है। अगर आपसे पूछे कि कॉमन डिफरेंस कितना है, क्योंकि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस मतलब होता है सार्व अंतर, तो बाद में से पहला वाला घटा देंगे, 8 में से 4 के 4 आ, ठीक है। समझ में आ गया। अगर आपसे पूछे ए 10 कितना होगा ए 10, तो जब 10 लिखा तो ए प्लस 9d लगा दो, तो ए कितना है 4, 9, डी कितना है 8 में से 4 के 4 निकला। देखो ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, चलता रहेगा। तो दूसरे में से पहला घटाओ या तीसरे में से दूसरा घटाओ, हमेशा बराबर आता है, तभी तो उसे हम बोलते हैं एक ऐसी सीरीज जिसका डिफरेंस इक्वल होता है, एक ऐसी श्रृंखला जिसका अंतर समान होता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, एपी कहते हैं। तो डी कितना दे रखा है इसका 4, तो 4 9 चौक 36, 40 आंसर आ गया, ठीक है। और अगर आपसे पूछे जैसे 3 है, यहाँ पे आपको 15 दे रखा, पूछा ये बीच का क्या होगा, या तो आपके पास एक है कि आप एपी का फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो सिंपल है बीच में है ना, जब भी बीच में पूछ रहा है तो दोनों को जोड़कर आप आधा कर दो, 9 आ गया,
दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे तो AP आपकी आ जाए। ठीक है, समझ में आ गई। अब सुनो, अगर बोलेगा S2 में से S1 घटाएंगे तो क्या आएगा? पता है S क्या होता है? सम होता है, सम, दो जनों को जोड़ने पर। देखो S2, आप खुद बताओ क्या आएगा। S2 मतलब, S1 मतलब होता है पहले जने का टोटल, तो पहले जने का टोटल अपने आप को वही बोलेंगे 4। S2 दो जनों का टोटल तो 12, तो 12 में से 4 गए तो क्या आ रहा है? देखो S2 दो जने का टोटल, S1 एक जने का टोटल, कितना आ रहा है? 8। तो ये 8 क्या है? ये नंबर है ना। इसका मतलब ये हो कि अगर ऐसा कोई भी नंबर आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? जो यहाँ लिखा है वही वाला नंबर बोलेंगे, लेकिन A2 बोलेंगे। नहीं समझ आई? दोबारा सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपसे बोले कि Sn माइनस n-1 घटा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? वो An है। अगर फिर भी नहीं समझा, एक और सुनो। अगर आपसे पूछे S5 माइनस S4 तो उसकी वैल्यू A5 के बराबर होगी, वो ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब S पता है क्या होता है? S का मतलब होता है जोड़ जोड़ के बताना। अब देखो समरी है ना, तो थोड़ा उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ रिवीजन के तौर पर S के बारे में बता देता हूँ। S n का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मली n अपन में 2a प्लस n-1 d। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 d, आपने पढ़ा होगा। आपने एस एन का एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, n/2 a प्लस ए एन, या इसकी जगह में हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस l, मतलब लास्ट टर्म। देखो आपको ना ये पता होना चाहिए कि a किसे कहते हैं, l किसे कहते हैं। जैसे ये पहला वाला है ना, ये a होता है। अगर लास्ट वाला 16 ले रहा हूं मैं, तो ये जिस नंबर पर है 1 2 3 4, तो वो n कहलाएगा कि 4 है, मतलब 4 नंबर पे है। लेकिन उस 4 नंबर की वैल्यू क्या कहलाएगी? अगर लास्ट में तो an कहेंगे। an वैल्यू होती है। क्या होती है? वैल्यू होती है। और एसन किसे कहते हैं? अगर 4 जने हैं, इन चारों को टोटल एसन कहलाए। देखो फर्स्ट टर्म कितना है? 4 आ गया। कॉमन डिफरेंस पूछा तो इसमें से घटा दो, या इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो, हमेशा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे A10 बोला, a प्लस 9d कर देना, A10 है। अब इसकी जगह आपसे बोला A15, तो a प्लस 14d लिख देना। और अगर आपसे ये शॉर्टकट पूछ ले, देखो ये पेपर में भी है ना, ये S2 माइनस S1, तो ये क्या होगा? A2 हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड के पेपर ही है, तो जो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो उसी के बेस पर आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, क्योंकि सेम तो कभी आता नहीं है। ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन है कि एस एन इजिकल टू 4n का स्क्वायर माइनस 3 दे रखा है, यहाँ पर n भी लगा हो। ठीक है, आपसे पूछा d बताइए, d क्या आप इसको बिना सोल्व किए d बता सकते हो? देखो दो बच्चे हैं, एक बालक ए है, एक बालक बी है। बालक बी ने बोला कि सर इसका आंसर 4 2 जा 8 होगा। ठीक है, एमसीक्यू में था, 8 लिख दिया, उसका आंसर आ गया, पूरे नंबर मिल गए। बालक को कोई ज्ञान नहीं था कि जब एसएन दिया होता है तो जो एन स्क्वायर के साथ रकम होती है और जो पावर होती है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसे बालक ए को पता नहीं था। तो बालक ए क्या कर रहा है? क्या बालक ए सही है? आप बताना मुझे। बालक ए ने क्या करा? पहले क्वेश्चन उतारा, 1 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, 3 नंबर में आता तो बालक भी यही करता जो बालक ए करता। तो बालक एक ने क्या करा? पहले क्वेश्चन उतारा, उसने सीख रखा था कि सर ने उसको बताया था कि बेटा यहाँ पे एन लिखा है, या पी लिख दे, क्यू लिख दे, टी लिख दे, आर लिख दे, कुछ भी लिख दे, आपको 1 2 3 ही पुट करना है। तो उसने सीख रखा था, उसने 1 पुट करा। सीखना सबको है बच्चों, ठीक है। तो 4 1 जा 4 तो S1 कितने का आ गया? 1 आ गया। फिर उसने 2 पुट किया, कहाँ पुट किया? यहीं पर पुट किया। तो 4 एन की जगह 2 पुट किया, 4 2 की पावर 2 है तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। तो 4 4 जो 16 माइनस 6 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, अब उसे पता था कि A1 बराबर होता है S1 को, क्योंकि उसने पढ़ा था कि पहले वाले का टोटल करो वही रहता है, उसने यहाँ से सीखा था। ठीक है, तो उसे पता था A1 S1 के बराबर होता है, तो कितना है? 1 है।
अब उसे A2 निकालना है, तो उसने क्या सीखा था A2 निकालने के लिए, AN निकालने के लिए A2 निकालने के लिए दो दिनों के टोटल में से उसे पहले वाला घटा दो, पढ़ा था ना उसने। तो उसने A2 निकालने के लिए क्या करा, क्या करा उसने, A2 निकालने के लिए S2 में से S1 घटा दिया। S2 कितना है 10, S1 कितना है 1, 9 आ गया। फिर उसने पढ़ा था कि भाई D निकालना है, कॉमन डिफरेंस को D बोलते हैं बच्चे, D निकालना है तो दूसरे में से पहला घटा दो, पढ़ा था ना उसने। तो D निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे में से पहला घटाएंगे, तो A2 कितना है दूसरा, A1 कितना है पहला, तो 9 में से 1 गया 8, तब जाके उसका D 8 निकला, और बालक B ने तो पहले 8 बता दिया। तो बच्चों कुछ चीजें शॉर्टकट पता होनी चाहिए, तो मैं हूं ना आपके लिए, आगे सुनो। D क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको सीधा आंसर बताने कैसे है कि जो पावर लिखी है उसको से मल्टीप्लाई कर देना आपका। ये 3 नंबर में आएगा तो आपको करना होगा, 3 नंबर में पता कैसे आएगा, आपको ये निकालने के लिए नहीं बोलेगा D, आपको बोलेगा AN निकालिए। अब मैं इसी के आगे बता रहा हूं कि AN कैसे निकालना है, ठीक है। तो AN निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 D होता है, ठीक है। A कितना दे रखा है, 1, N कितना है, जब हमें AN निकालना है तो उनने N की वैल्यू तो लिखी नहीं, हमें भी नहीं लिखनी। D कितना है 8, तो यहाँ पे 8 लिख दिया, 1 प्लस 8 की इससे मल्टीप्लाई करो 8N, इससे मल्टीप्लाई करो 8, तो ये 8N आ गया, 8 में से 1 गया माइनस के 7 आ गए, तो ये AN बन गया। अब कई बच्चे के सर मैंने ना शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखा हुआ AN वाला SN N माइनस 1 वाला, तो सर मैं इससे कर सकता हूँ, हाँ इससे भी कर सकता हूँ अगर आपको शॉर्टकट याद है, पर मैं ये बिल्कुल सिंपल बच्चों को बता रहा हूँ इससे में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये निकल गया। अब कोई बच्चा मुझसे पूछे कि सर इसको देख के क्या कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं, सर यहाँ पर भी 8 लिखा है, हाँ इसको देखकर भी हम सार्व अंतर बता सकते हैं। याद रखना N के साथ वाला जो नंबर होता है वो ही D होता है, पर वो AN होना चाहिए, AN में N के साथ वाला होता है, और SN में स्क्वायर को बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे आगे D निकालने के लिए, अगर शॉर्टकट में आ जाए। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे ये 8 है, ये 4 है, ठीक है, इस तरीके से 2 है, तो वो पूछ रहा है कौन से नंबर पर नेगेटिव नंबर आएगा। या तो आप उसको ओपन करते रहो, दो दो कम करते रहो, तो आपको पता लग गया 1 2 3 4 5 नंबर पे नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव पूछ रहा है तो पहली बात तो वो हमेशा घट रहा होगा, या तो आप उसको पूरा लिख लो, घटा के लिख लो, पता लग जाएगा कौन से नंबर पे नेगेटिव आ रहा है, ऋणात्मक माइनस का आ रहा है, 5 नंबर पे आ रहा है। नहीं तो फॉर्मूला लगाओ, A कितना है 8, D कितना है 4 में से 8 गए, ओ मैंने ना यहाँ पे 6 नहीं लिखा, आई एम सॉरी, ठीक है, 8 6 4 2, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आएगा, तो D कितना है 8 में 6 गए 2, ठीक है। A कितना है 8, D कितना है 8 में 6 गए 2। अब हमें पता लगाना है कि कौन से नंबर पे नेगेटिव आएगा, तो हमें AN का फॉर्मूला लगाना है, A प्लस N माइनस 1 D। तो AN कितना है, AN हमें नहीं पता ना, हम AN की जगह 0 ले लेंगे, क्योंकि 0 के अगला ही तो नेगेटिव होगा, कहीं पर भी 0 आया 0 के अगले तो नेगेटिव होगा। तो A कितना है, पहले हम पता लगा लेंगे 0 कहां पर, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है पता लगाते हैं 0 कहां पर है। तो A कितना है 8, N हमें पता नहीं है, D कितना है 2, प्लस का 8 माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई वाला माइनस का 2 जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, माइनस माइनस कट गया, 2 चौके 8 4 आ गया, माइनस का 1 प्लस का हो गया, N 5 आ गया। तो ये N 5 पता क्या है, कौन 0 होगा, इसने ये नहीं पूछा कौन 0 होगा कौन नेगेटिव होगा, तो 5 का अगला 6 होगा, तो आंसर आ गया 6। और अगर ये पॉइंट पे आ रहा होता, मान लो यहां पर आ रहा होता 5.5, तो 5.5 का अगला कौन सा नेचुरल नंबर है, हमें नेचुरल नंबर देखना होता अगला, 5.5 का अगला 6 ही होता ना, तब भी 6 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से करें। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 7 जो है वो रिवाइज करवा रहा हूं। देखो चैप्टर 7 में ना, एक तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला याद रखना है, मध्य बिंदु सूत्र याद रखना है, ठीक है।
तो मध्य बिंदु सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कोई लाइन है उसके बिल्कुल बीच का बिंदु, तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y का क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2, आपको याद रखना। ठीक है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन रफली ले ले, यहाँ पर ऐसे बोला सर्कल है, डायमीटर डाल दी, तो ये बिल्कुल बीच में तो होगा सेंटर। ठीक है, हाँ या ना, तो यहाँ पर आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना अगर सेंटर पूछ रहा है तो। और अगर डायमीटर की लेंथ दे दी तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, अगर लेंथ दे दी, क्योंकि वो एक चीज पूछ रहा है। आपको ये याद रखना फॉर्मूला कौन सा लगना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के कीजिए। ठीक है, मिड पॉइंट लगाएंगे अगर कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो, चाहे वो तीनों में से कोई भी एक निकालने के लिए बोल दे। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन रफली करवा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे 0 2 लिखा है, यहाँ पे 8 4 लिखा है, और यहाँ पे XY लिखा है। मान लो उन्होंने ये पूछ लिया, तो आपको पता है जब कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ना, जब कोऑर्डिनेट पूछ रहा है और यहाँ पे लेंथ बिल्कुल नहीं दे रखी और कोऑर्डिनेट ही दे रखे हैं, तो आपको मिड पॉइंट लगाना है, क्योंकि बिल्कुल बीच में है। अगर बीच में ना होता तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, पहले मिड पॉइंट समझ लो, मध्य बिंदु सूत्र समझ लो, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, x1 प्लस x2 अपन में 2, x कितना है 0, x1 कितना है, x प्लस x2 कितना है 8 अपॉन में 2, तो ये उधर जाके 0 बन गया। ठीक है, तो प्लस का 8 जाके माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू माइनस क्या 8 आ गई, ऐसी y निकालो, फॉर्मूला वही रहेगा। अगर ये निकालना होता तो मैं कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन चेंज करके किया करो। y कितना है, देखो इसको x1 इसको y1, इसको x2 इसको y2 बोलते हैं। ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। y1 कितना है y, y2 कितना है 4, नीचे 2, तो 2 उधर जाके 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4 जाके माइनस का हो जाएगा, तो y कितने का आ गया सीधा। ठीक है, y कितने का आ गया 0 आ गया, तो हमारा आंसर इसका कितना आ गया माइनस का 8 कोमा 0। मान लो यही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में और ये माइनस का 8 कोमा 0 लिख दे, और लास्ट वाली वैल्यू कितनी थी 8 कोमा 8 कोमा 4, और हमसे बिल्कुल बीच के पॉइंट की वैल्यू पूछ ले, बीच के पॉइंट तो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला, फॉर्मूला वही रहता है x1 x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो x1 कितना है माइनस का 8 प्लस 8 अपॉन में 2, तो 0 अपॉन में 2 कितना आ गया 0, और y1 प्लस y2 अपॉन में 2, y1 कितना है 0 प्लस 4 अपॉन में 2, तो 4 अपॉन में 2 2 आ गया। तो देखो 0 और 2 आ रहा है क्या, देखो 0 2 है, तो ये क्या ना क्वेश्चन बदल बदल के करोगे ना तो आप आराम से कर लोगे। देखो वही चीज आ ना, इसमें मैंने ये निकाला था और मैंने जब दोनों पॉइंट लिख दिए तो बीच वाला वही पॉइंट निकला जो हमें दे रहे। तो ऐसे प्रैक्टिस की जाती है। फिर आपसे डिस्टेंस फॉर्मूले का पूछ सकता है, दूरी सूत्र पूछ सकता है, और जब दूरी सूत्र पूछ रहा है तो 2 पॉइंट दे रखे हैं, या आपसे टाइप पूछ लिया, टाइप मतलब वो ट्राइंगल कौन सा है, या आपसे क्वाड्रिलेटरल पूछे चतुर्भुज कौन सा है, तो आपको हमेशा दूरी सूत्र लगाना है। तो दूरी सूत्र होता क्या है, जैसे ये x1 है y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो आपको दूसरे में से पहला घटाना है, स्क्वायर लगा देना, दूसरे में से पहला घटाना है, स्क्वायर लगा देना। अगर आपसे ट्राइंगल का टाइप पूछा टाइप, तो आपको पहले इसके डिस्टेंस निकाल लिए, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर आपको प्रॉपर्टी पता होगी। अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड बराबर आएंगी, आइसोसेलेस है समद्वि बाहु, उसकी 2 भुजाएं बराबर आएंगी। इक्विलेटरल यानी कि समबाहु, उसमें 3 भुजाएं बराबर आती है। और अगर चतुर्भुज आ जाए और पूछे कि इसका टाइप बताइए, ये लेंथ पूछे, तब भी आपको डिस्टेंस लगानी है और आपको 6 चीज निकाल देना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर हो गया, ठीक है। और अगर कब कब लगाएंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला, और अगर वो एरिया पूछ ले, क्षेत्रफल पूछ ले, क्योंकि क्षेत्रफल अगर आपसे पूछेगा ना तो वो रोम्बस की शेप ही होगी, तो आपको एक ये निकाल लिया डायगोनल और एक ये निकालनी है, तो 1/2 d1 इंटू d2 कर देना, मतलब आपको दोनों की दूरी निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना है। समझ में, यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा अगर एरिया बोलेगा तो। और अगर इक्विडिस्टेंट बोल दिया, इक्विडिस्टेंट मतलब होता है समदूरस्थ, अगर समदूरस्थ बोल दिया तब भी इक्विडिस्टेंट लगेगा, लेकिन 2 बार लगेगा, ये और ये।
कि जैसे ये वाला बिंदु इन दोनों से सम दूरस्थ है, तो संबंध बताइए, रिलेशन बताइए, रिलेशन। या यहाँ x लिख दिया, 0 लिख दिया, वैल्यू निकालिए। तो अगर इक्विडिस्टेंट बोलेगा, पर एक बात याद रखना कि कौन इक्विडिस्टेंट है। जैसे मान लीजिए 3 पेन है, तो आपसे पूछ बोला कि ये वाला जो है ना, ये इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, तो पर मैंने यहाँ लिख दिया, तो सही है। देखो इसकी डिस्टेंस इतनी, यहाँ पे इतनी है, तो ये वाला पेन क्या दोनों से बराबर दूरी पर है? नहीं ना। तो फिर मुझे इस पेन को बीच में रखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे रखना पड़ेगा, ताकि ये इससे भी बराबर दूरी पर, ये इसके भी बराबर भी। तो जो पॉइंट है ना, पॉइंट, वो आपको कौन सा बीच में लिखना है, क्वेश्चन को पढ़ के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसे कैसे करेंगे? 2 बाद वाले का साइन चेंज, 4 बाद वाले का साइन चेंज, x बाद वाले का साइन चेंज, प्लस y बाद वाले का साइन चेंज। आपको सर अपने रूट नहीं लगाया, लगा लो रूट और फिर काट भी दो, क्योंकि इक्वल लगा ना, लगा के काट दो। 8 में से 2 के कितने बचे? 6 का स्क्वायर, 4 में से 3 के 1 का स्क्वायर, और x माइनस 2 ऐसा ही रहेगा, और y माइनस 4 ऐसा ही रहेगा। अब 6 का स्क्वायर 36 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसका फॉर्मूला खोलो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। देखो पावर 2 होती है ना, 3 बन जाते हैं, पूरे के ऊपर 2 है। a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, 4 2 8 होता है। 36 और कितने हो गए? 37 हो गए। a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ठीक है, हमने सेम उतार दिया। अब इसको उठा के दे ले आओ। अब एक्स स्क्वायर है, कटा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये बीच में नहीं था ना, ठीक है। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, जैसा क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से करना, ठीक है। और बुक में जो क्वेश्चन है ना, ये वाला पॉइंट दोनों के बराबर दूरी पे थे, बीच में है, इसलिए एक्स का एक्स कट रहे थे। कहीं आप वो वाले क्वेश्चन को भूल जाओ, इसको याद रख लो, और क्वेश्चन वही वाला बुक का आ जाए, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, सुन रहे ना मेरी बात? तो एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर लिखा, और यहाँ पर माइनस का 4x माइनस का 8y, 16 और 4 कितने होगा? 20। ये शांति इधर चला जाएगा, जब इधर चला जाएगा तो माइनस का होगा, तो सीधा हमने माइनस का 17 लिख दिया, और ये हमारा आंसर आया। मैंने यहाँ पर लिखा था, तो समझा रहा था, तो मैंने समझाते क्वेश्चन भी ऐसे बता दिया, ठीक है। तो उसके बाद आपको सेक्शन फॉर्मूला याद रखना है, विभाजन सूत्र याद रखना है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है कि एक लाइन को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, या 3 4 जिसमें बांट रहे। रेशो, जब भी रेशो लिखा आ जाए, अनुपात लिखा आ जाए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये ए है, ये बी है, इसको x1 इसको y1 कहेंगे, इसको x2 इसको y2 कहेंगे, ठीक है। और इसमें बोला अगर m 3 है और m2 2 है, तो आपको x और y निकालना है। ये कैसे लिखा आ सकता है 3 और 2? ये जैसे यहाँ पे p लिख दिया, उसने बोला AP बराबर 3/5 AB के, तो ऐसे लिखा आ गया। तो आपको ये याद रखना, जब ऐसे लिखा आ गया तो वो सेक्शन फॉर्मूला है, बस आपको उसको पहले सिंपल करना होगा। कैसे? इस AB को बटे में ले जाओ, ले गए। अब AP कितना है? 3, ये कितना है? 3, ठीक लिखा है मैंने, ठीक लिखा, क्योंकि पहले क्वेश्चन देखोगे ना। AB कितना है? 5। देखो आपको सर ये तो 5 और आपने 2 लिखा, कुछ बच्चे नहीं बोल रहे, वेरी गुड। तो 5 है ना, तो ये देखो ये पूरा का पूरा 5, पूरा 5 है AB पूरा। तो ये कितना बचा? 5 में 3 के 2 बचे ना। तो ये ध्यान से करना, क्योंकि रेशो गलत ले ली तो आंसर वैसे गलत हो जाएगा। अब फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, ठीक है। y कितना है? m1 y2 m2 y1। और कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ के होता ना, जो पता करके आना उसमें, ये फॉर्मूला। और देखो अगर इसको फॉर्मूला याद भी नहीं आ रहा ना, उसके लिए तो बहुत आसान, उसको भी बताता हूँ। देखो कैसे, अगर m1 है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है, इसको इससे करनी है। मान लो मैं रकम ले लेता हूँ, यहाँ पे 4 2 ले लिया, यहाँ पे 8 और 6 ले लिया, ठीक है, ले लिया। अब m1 कितना है? m1 कितना? 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 8, सॉरी, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह करना, और नीचे
3 और 2 +5 हो जाएगी। फिर m1/2 देखो, m1 3 × 6, 2 × 2 5 आ गया। अब सॉल्व करो, 8 × 24, 4 दूनी 8, 5, 24 से 30 32/5, 6 × 18, 2 दूनी 4, 18 4 22/5। आंसर आ गया। समझ में आई? अगर इसको फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, वो सिंपल करे इसको। एक्स, पहले एक्स निकालो तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, फिर वाई निकाले तो वाई को कर दो। ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ये वाला। वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है इन दोनों को इस रेशियो में। आपसे बोला है कि आपको पी कोऑर्डिनेट पूरा निकालना है। तो जो बच्चे खुद कर रहे हैं पहले ट्राई करो जल्दी से, मैं तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, देखो इधर। तो इसने बोला क्या है, ऐसे तो बना नहीं सकते, ये तो इक्विडिस्टेंस का होता है, क्योंकि इसने बोला कि रेखाखंड है। ये गलत हो गया, ऐसे डाल दी। तो इसने बोला 1:2, तो हमने इधर वाला हिस्सा ज़्यादा ले लिया 1, इधर वाला हमने 2 ले लिया। ये स्केल से नहीं मापना, रफ में करो, नंबर कुछ नहीं कटेंगे आपको। ठीक है, ये और भी लिख लिया। इसने बोला दोनों पॉइंट की वैल्यू कितनी है, -2,3, और दूसरा कितना है 4,3, और कह रहा है जोड़ने वाले पॉइंट जो है ना वो वाई एक्सिस पर है। देखा ना, वाई एक्सिस पर स्थित बिंदु P, बिंदु ये को जोड़ रहा है, यानी कि वो बीच में है। तो वाई एक्सिस का मतलब तो 0, y। देखो आपको पता होना चाहिए, जब वाई एक्सिस बोलेगा तो 0, y होगा, और अगर एक्स एक्सिस बोलेगा तो उसका x, 0। ठीक है, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो आपको y निकालना है ना, तो y का फॉर्मूला लगा दो, m1 y2 m2 y1 m1 + m2। अब y कितना है, y है। मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया था, 1 को मल्टीप्लाई करो 3 से। फॉर्मूला तुमने लिख लिया फॉर्मेलिटी के लिए, 2 × 3 अपॉन में m1 m2 कितना 2। पता है ये 0 का यूज कब होता, जब हमें रेशियो भी निकालनी होती है, सॉरी। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3, तो 9/3, 3 3 × 9, ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया आपको? तो फर्स्ट को देख लेते हैं। देखो आपको √3, √11 ये सब तो अच्छे से आते होंगे, आते हैं ना। और अगर ज्वाइंट करके दे दे इस तरह के क्वेश्चन, देखो इसमें बच्चे की गलती करते हैं। अगर खाली इतना दे दिया और बोला कि प्रूव करो इरेशनल नंबर, तब आपको पहले √3 को इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा, फिर आप लिखोगे उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कुछ भी डिवाइड करे तो इरेशनल होता है, ऐसे करना है। और अगर एग्जाम में बोले ऐसा क्वेश्चन आ गया और बोला कि ये गिवन है कि √3 इरेशनल है तो प्रूव करो ये, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आप इसको p/q मानोगे। ठीक है, प्लस के 3 को उधर लेके जाओगे, फिर मल्टीप्लाई वाला 4 जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब बोलोगे ये सारा का सारा क्या है, इंटीजर में है तो रेशनल है, तो ये भी रेशनल होगा। पर आप बोलोगे हमें तो गिवन है इरेशनल है, तो हमारी कल्पना गलत हो गई। इससे हम इस डिसीजन या इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये इरेशनल नंबर है ना, वही उसी हिसाब से आपको करना है। और आपको प्राइम फैक्टर, जैसे मान लो आपसे 576 लिखा आ गया और उसने बोला कि आप हमें ये बताइए कि 2 के ऊपर कितनी पावर आएगी, सिर्फ इसने इतना पूछा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसके ऊपर घात पूछ रहा है, तो आपको इसका प्राइम फैक्टर करना है। 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 4, 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। तो 2 के ऊपर कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 6 आ रहा है, और 3 के ऊपर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 का पूछा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से आता है, S7 × LCM = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर।
तो ये तो आप बहुत बार कर चुके होंगे, इस बार देखो आता ही नहीं आता, क्योंकि बहुत बार ये आ चुका है। ठीक है, हिंदी में संख्याओं का गुणनफल कहते हैं इसे। तो इसमें आपको याद रखना, कोई सा भी दे देगा तो फॉर्मूला ये लगाना है, ये दे दे, ये दे दे, ये दोनों नंबर दे दे, आप आराम से कर लेना। ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर में थोड़ा सा देख लेते हैं। सेकंड चैप्टर में जैसे ये नंबर आ गया तो आपसे पूछ रहा है सम ऑफ जीरोस निकालो, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस का बी अपन में ए लगा देंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ वाले को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, और खाली एक्स वाले को साथ वाले को बी बोलते हैं, और इसको हम सी बोलते हैं। तो माइनस बी कितना दे रखा है, माइनस का 4, ए कितना है 1, तो आंसर कितना का 4 आ गया। और अल्फा बीटा पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्य का गुणनफल पूछेगा तो क्या होगा, सी अपन में ए, सी कितना दे रखा है 4, ए कितना दे रखा है हमें 1, तो 4 अपन में 1। तो आपसे सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछ सकता है। अगर इतना आसान नहीं पूछ रहेगा तो वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ लेगा, तो तब भी आपको ये तो निकालने ही पड़ेंगे। फिर क्या फॉर्मूला होता है इसका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। और अगर आपसे अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा पूछ ले तो आप इसे पुट कर दोगे ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा कितना है इसमें भी 4 है, तो 16 माइनस 8 बराबर 8 आ गया। और अगर आपसे ये पूछ ले ये निकालो तो दोनों में क्या कॉमन है अल्फा, दोनों में क्या कॉमन है बीटा, तो इसमें क्या बचा बीटा, इसमें बचा अल्फा। तो अल्फा की बीटा की वैल्यू कितनी निकाली है 4, और बीटा प्लस अल्फा कितना है 4, 16 आ गया। ठीक है, आई समझ में। तो इस तरीके से अगर आपसे 1 में अल्फा 1 में बीटा पूछ ले तो बीटा प्लस अल्फा, अल्फा बीटा आ गया। तो ये आपको फॉर्मूले वगैरह सारे याद होने चाहिए। और क्यूब वाला पूछे अगर थोड़ा टफ पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा, ये लिखोगे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को स्क्वायर कर देंगे, माइनस 3 अल्फा बीटा कर देंगे। मैंने शॉर्ट में आपको बता दी, इसे अभी याद रखना। ठीक है, और अगर आपसे बोले कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्य का योग शून्य का गुणनफल इतना दे रखा है, तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे एक्स लगा देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू में 0। हिंदी में क्या बोलेंगे, शून्यकों का योग, इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है, और शून्यकों का गुणनफल। कई बार एमसीक्यू में दे देगा तो इसके बाहर ना के लगा देता है, के। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको मैं बताता हूँ। शून्यकों का योग कितना देगा 3, एक्स लिख दिया, गुणनफल क्या 0, तो 0 छोड़ दो। तो अगर यहाँ पे 4 आ जाए 5 आ जाए तो वही लिख देना। ठीक है, तो यहाँ के लिखा हुआ है तो वो गलत नहीं है। के का मतलब ये है कि अगर कुछ चीज बटे मार दो कॉन्स्टेंट में चली जाएगी, तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। इक्वल टू हो सकता ना लिखा हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सुनो मेरी बात, सेकंड चैप्टर में देख लो, जब आपको फैक्टराइज करने के लिए आ जाए, जीरोस निकालने के लिए आ जाए, मतलब आपसे शून्य निकालने के लिए आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए 3 प्रकार की इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, पहली वाली, जैसे ये आ गया 7x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 1, ये हो गई ये वाली। दूसरी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, जैसे आपने पढ़ा होगा 8u का स्क्वायर प्लस 4u, ये दूसरा टाइप होता है। और तीसरा टाइप जो होता है वो ये होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस सी, बी होता ही नहीं है। तो तीनों की तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ये स्क्वायर लिखा है ना लिखा छोड़ दो, तो ये आपने बुक में पढ़ा होगा टी स्क्वायर माइनस 15, 15 के 17 आ जाए 20 आ जाए। तो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। इसको कैसे करते हैं, 7 एकम 7, 7 किसके बारे में आता है, 7 एकम 7 ही होता है, और कोई होता ही नहीं। तो माइनस करने पर 6 चाहिए, आ रहा है, हाँ। ये आपने फैक्टराइज अच्छे से करा होगा, ठीक है ना। ये तो 7x का स्क्वायर, 7x बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, ये 2 ग्रुप बन गए, जोड़िए आप बना लो, बना ली। अब दोनों में क्या कॉमन है 7x, क्या बचा x माइनस 1, इसमें कुछ भी है 1 ले लिया, x माइनस 1। ठीक है,
आप सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट बच्चों। मैं अभी सिर्फ आपके रिवीजन पे ध्यान दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, ये रखा, ये निकल गया। अब जीरो से निकालने हैं, तो x माइनस वन इजिकल टू जीरो, तो x इजिकल टू वन आ गया। 7x प्लस वन पीछे करके देख लेना जिसको नहीं पता लग रहा है ना। प्लस का वन माइनस हो गया, तो x इजिकल टू माइनस का वन अपन में 7 आ, तो ये अल्फा आ गया और ये बीटा आ गया। ये पहला तरीका था जिसमें हम स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा ये वाला है, तो इसमें तो ये पहले से देखो हमें जोड़े बनाने होते हैं, मैंने कहा ना जोड़ियां बना लो, 3 से 4 कर दिए, हाँ है ना। इसमें तो पहले से जोड़ी बनी है, ठीक है। और बी है, सी है ही नहीं, तो इसके टुकड़े कर लो, 8 के टुकड़े कर लो। 2 2 जा 4, 2 जा 8 यू यू, तो 4 के जाते 2 2 जा 4 यू। तो दोनों में सेम क्या है, दोनों में 2 2 है, दोनों में 2 2 है, दोनों में u है, तो क्या बचा u प्लस 2 बचा। तो 2 2 जा 4 u और u प्लस 2, तो 4 u इक्वल टू 0 ले लिया। देखो इसको 0 के बराबर ले लिया, तो 0 अपॉन 4 0 आ गया। u प्लस 2 0 ले लिया, तो u इक्वल टू माइनस का 2 आ गया, तो ये अल्फा आ गया, बीटा आ गया। और इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें भी नहीं है, तो t के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, रूट 15 के ऊपर 2 लगा दिया, तो एक बार माइनस में लिख दिया, एक बार प्लस में लिख दिया। ये तो कुछ भी रकम आ जाए, 16 लिखा तो 4 का कर देते, नहीं तो ऐसे करेंगे। अब इसको 0 के बराबर ले लेंगे, तो ये 15 आ जाएगा, और इसको 0 कर लेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 3 का फटाफट थोड़ा सा देख लो, चैप्टर नंबर 3 में देख लो। तो मैंने उल्टे सीधे चैप्टर्स वगैरह लिए, ठीक है ना। तो अभी चैप्टर 3 देख लो। तो इसमें आपको एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए। अब अगर आपसे बोले सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करो, सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन विधि, तो कैसे करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। अगर प्रतिस्थापन विधि आ गई, एक्स वाई निकालने आपको, दोनों लीनियर इक्वेशन है, तो टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन लिखो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो x से y को अकेला कर लो, प्लस का 4y माइनस का हो गया। x कितना है, 3 माइनस 4y, मल्टीप्लाई वाला 3 जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम पुट कर देंगे 2 में, एक को लेकर दूसरे में पुट करना होता है, इसलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूशन होता है, इसको हम थर्ड बोल देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 3x प्लस 4y, प्लस का माइनस हो गया, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, इसको पुट कर देंगे। जहां x है अब वहां पे क्या लिख देंगे, ये पूरा लिख देंगे, 3 माइनस 4y अपन में 3 प्लस 2y की जगह 2y आ गया, और 8 की जगह 8 ही आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो ये दोनों सेम हमने उतार, अब इसके नीचे एक लगा दो, एलसीएम ले लो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, 3 माइनस 4y, 3 2 जा 6y, 3 1 जा 3। देखो बहुत आसान तरीके से करा, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। अब देखो 3 का 3 आ जाएगा, 6 में से 4 गए, प्लस के 2 बचे, क्योंकि जब एक माइनस होता है एक प्लस होता है तो हमेशा घटाते हैं। नीचे गया 3 इजिकल टू मैट। और एक बात सुनो, अगर ये दोनों नंबर इधर लिखे ना तो पहले इसको उधर ले जाना, सबसे आसान तरीके से हो जाता है सवाल। जैसे मैं अगर 8 को इधर लाता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। अब यहां पर एक लिखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 8 के 24, 2y, 24 प्लस का 3 माइनस का हो गया, 24 में 3 का 21, 21 बटे में 2 आ गया, तो हमारा y निकल गया, ठीक है। कितना निकल गया, 21 का आधा कितना होता है, 10.5, 10.5 निकल गया। अब ये पुट कर देंगे थर्ड में, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 4, यहां लिख दिया 10.5, y की जगह क्या आ गया, 10.5 आ गया, बटे में क्या है 3 है, ये वाला इसमें पुट कर देना। कितना आ गया 10.5 का, 4 से गुणा करो तो 4 पंजे 20, ठीक है। तो कितना आ गया, 42 आ गया, बटे में कितना है 3, ठीक है। 42 में 3 का कितना बचा, 39 बटे में 3, तो 3 से काट दो, 3 कम 3, 3 के 9, लेकिन माइनस की रकम बढ़ी है तो माइनस का साइन लगा है। समझ में आ गई कैसे करें, ठीक है। तो x कितने का आ गया, -13 आ गया, y कितने का आ गया,
10.5 आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। और एलिमिनेशन में क्या करते हैं, जैसे मान लो 3x 4y, अगर एलिमिनेशन आ जाए, हिंदी में विलोपन विधि आ जाए, तो विलोपन विधि से कैसे करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या करना होता है, या तो x को सेम करना होता है या y को सेम करना होता है। ये 2 है यहाँ पर आ गया, 3 है यहाँ पर आ गया। इस x के साथ जो नंबर होगा इसको यहाँ लिखेंगे, इस x के साथ जो नंबर होगा इसको यहाँ लिखेंगे। मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 5 तिया 15। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब माइनस 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 ये कट गया, 15 में से 8 के माइनस के 7 वाई, और 20 में से 15 के प्लस के 5। तो वाई कितने का आ गया, 5/7, माइनस ऊपर ही लगाते हैं, ये आंसर आ गया। ऐसे वाई को इसमें पुट कर देंगे, हमारा एक्स आ जाएगा। पुट किसी में भी कर सकते हो, जैसे 2 लिखा, एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई में माइनस का 5/7 इजिकल टू में 5। ठीक है, ये हमने इसमें पुट कर दिया, इसको नहीं लिखेंगे। अब सोल्व करो, 2x 5×5 25/7 बराबर 5, 2x माइनस का 25/7 प्लस का हो जाएगा, तो 7×5 35, 25/7। ठीक है, देखो एलसीएम ले लिया इसका, माइनस का जाके प्लस का हो गया। 35 और 25 कितने होते हैं, 30 50 60 हो गया, 60/7। ठीक है, अब 2 बटे में चला जाएगा, 60/7, 2 बटे में 1/2 हो जाएगा। तो इसे काटो, 2 3 जा 6, तो एक्स कितने का आ गया, 30/7 आ गया। तो ये मैंने आपको एलिमिनेशन बता दिया। ठीक है, तो बाकी बुक में जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है ना, जैसे सप्लीमेंट्री वाला है, सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक, तो वहां पर आपसे पूछ रहा है और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, तो कोई से फॉर्मूला लगा सकते हो। क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि एलिमिनेशन लगाओ सब्स्टिट्यूशन लगाओ, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब बोलेगा। अब सप्लीमेंट्री बोला तो आपको पता है कि दोनों को जोड़ने पर 180 तो आएगा संपूरक, जिसका टोटल 180 होता है, और घटाने पर उसने बोला 18 आएगा, एक दूसरे से 18 बढ़ा। तो अब यहाँ पे फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में कि 2 नंबर को जोड़ेंगे 27 आएगा। ठीक है, और एक नंबर दूसरे नंबर से जितना बड़ा है वो घटा के लिख देंगे जो बोलेगा वो। जैसे मान लो 15 बड़ा है, 7 बड़ा है, 8 बड़ा है, या वो कंसिक्यूटिव है, जो भी बोलेगा तो वो आप इस तरीके से क्वेश्चन बना के सॉल्व कर लो, जो क्वेश्चन में बोला होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में से और क्या आ सकता है, इसमें आपको ये पता होगा A1x B1y C1, ग्राफ बनाने को भी आ सकता है। देखो एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन है, आपसे ग्राफ भी पूछ सकता है, ग्राफ बनाने के। ठीक है, और उसके अलावा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन की भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। देखो A1/A2 B1/B2 अगर बराबर नहीं आ रहे, नहीं इसको नहीं देखना ये बराबर आए या ना आए। अगर ये बराबर नहीं है तो लाइन एक दूसरे को काटेंगी ग्राफ में, तो क्योंकि एक पॉइंट पे काट रही है, इसका नाम क्या होता है, इंटरसेक्टिंग। वेरी गुड, बच्चे पहले ही बताने लग जाते हैं, वेरी गुड। प्रतिच्छेदी, ठीक है, ये पॉइंट काट रहा है तो इसको वन सॉल्यूशन बोलेंगे, एक हल। ठीक है, क्या इसमें एक हल है, वन सॉल्यूशन है, क्योंकि एक जगह काट रहा है। और जिसका सॉल्यूशन होता है उससे हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, यानी कि हम बोलते हैं संगत है। क्या है, संगत। और अगर ग्राफ बनाएंगे और ये दोनों पैरेलल आ जाए, मतलब हम बिना ग्राफ बनाए पता लगा लेंगे कि ग्राफ बनेगा कैसे। अगर पैरेलल आ रहा है तो कैसे पता चलेगा पैरेलल है, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 आ रहा है तो हमें पता है कि वो पैरेलल बनेगा। और लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए, ये बराबर आए और ये बराबर नहीं होगा तो पैरेलल बनेगा, और पैरेलल बन रहा तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं।
ठीक है, और क्योंकि उसका सॉल्यूशन नहीं इसलिए इसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। और अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर चली गई तो इसका मतलब क्या है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि हर पॉइंट पे सॉल्यूशन है, हर पॉइंट पे सॉल्यूशन है, अनेक हल है। क्योंकि अनेक हल है इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 5x - 3y = 8, 10x - 6y = 12। बताओ ये क्या है, ये तीनों में से क्या है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, समांतर है, हिंदी में समांतर बोलते हैं। ठीक है, या इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट, हिंदी में बोलते हैं समपाती। क्या ये, वेरी गुड। देखो 5/10, 3/6, माइनस माइनस कट गए, 8/12, तो काटो, 5 2 10, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 4 2 8, 4 0 2/3 आ रहा है। ये बराबर है और ये बराबर नहीं है ना, तो ये पैरेलल ही तो हुआ। अगर हमसे पैरेलल पूछेगा या पूछेगा कितने सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, पूछेगा कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो ये इनकंसिस्टेंट है क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपको के निकालने के लिए दे सकता है, जैसे 3x - 4y = 8, kx 12y 12। ठीक है, तो इससे बोला के की वैल्यू निकालो अगर ये जो है ना पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल बोलेगा तो आपको समांतर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, A1/A2। देखो इसमें तीनों, ये जो होता है ना कांस्टेंट, तीनों बराबर होते हैं, इसमें कोई बराबर नहीं है, इसको तो देखना नहीं, मतलब ये बराबर नहीं है, इसमें एक बराबर नहीं है। तो इसने बोला पैरेलल, तो फॉर्मूला लिख लेंगे A1/A2, B1/B2। ये बाद वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल बोला है। A1/A2 3/K, और -4/-12, तो माइनस माइनस कट गया, तो 3/K, 4/12, तो कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पहले काट दो, तो 3 3 9, 9 सीधा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो चैप्टर 9 का थोड़ा सा देख लो बस। देखो आपको पता है जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो उसे एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, और एग्जाम में पूछा कि अगर पेड़ की लंबाई पेड़ की परछाई के बराबर है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। ये आपको याद रखना है, अगर इसकी जो ऊंचाई है इसके बराबर तो 45 डिग्री बनेगा। और अगर वो बोलेगा कि इसकी जो परछाई है वो √3 टाइम्स है, इसकी जो परछाई है, मतलब इसकी परछाई, जैसे ये खंबा है, खंबे की परछाई √3 टाइम्स है, तो अगर ये x हुआ तो ये √3x हुआ, तो बताओ ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको हमेशा इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, tan थीटा का लगाना है, और नीचे अगर √3 आ रहा ना तो सीधा याद रख लो कि tan 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ये तो आप करके देख सकते हो। P/B होता है, x कितना है, ये रहा, b कितना, नीचे लाइन को 20 बोलते हैं, ये कट गया, तो 1/√3 आ रहा है। अब tan थीटा की वैल्यू √3 में किसके बराबर होती है, tan 30 के, तो ये कट गया, तो थीटा कितना आ गया, 30 का आ गया। अगर दोनों इक्वल हैं तो 45 आएगा, अगर नीचे √3 है तो वो 30 आएगा, लेकिन थीटा भी नीचे होना चाहिए। और अगर थीटा यहाँ नीचे ही है और यहाँ पे √3 आ रहा है तो बताओ कितने का एंगल बनेगा, 60 का बनेगा। ठीक है, और एक चीज और याद रख लो, ये कई बार पूछ ली जाती है, उसने बोला कि ये 60 डिग्री का है। ठीक है, और इसने बोला कि ये 60 डिग्री का है। ठीक है, ये पूरा 60 का है और ये 30 का है, तो ये कितने का होगा, देखो जेड बन रहा है ना, ये देखो बन रहा नहीं, बन रहा जेड, तो ये 30 का, तो ये भी कितने का होगा, 30 का, और ये 60 का, तो ये 60 का होगा। ये मैंने पहले आंसर लिख दिया था ना। और अगर आपसे पूछे ये कितने का होगा, तो आप ये भी सोचते ना, ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल कितना होता है, 180, ये 90 का होगा हमेशा, तो कितने का बचा, 30 का। नहीं तो आप ऐसे कर लो, ये हमेशा 90 का होगा, ये चीज हमेशा 90 की होगी, तो 90 में से 60 गए, कितना बचे, 30 बचे।
ठीक है, तो जैसे मर्जी पूछ ले, आप ना उसको बता देना, ठीक है। बाकी तो आपको इसके फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए। ऊपर से नीचे देखते हैं तो उसे डिप्रेशन बोलते हैं, या डॉट डॉट डालना जरूरी होता है, ठीक है। तो और टेंजेंट वाले में बात करें तो ये जो बाहर पॉइंट डालते हैं लाइन से, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पाथवेज प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है, तो ये 90 डिग्री का बनता है हमेशा। अगर ये 5 का है, ये 3 का है, तो ये 4 का निकलेगा। पाथवेज प्रॉपर्टी लगानी होती है, ठीक है। और ये इसके बेस पर क्वेश्चन पूछ ले कि ये 70 का, तो ये कितने का होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आमने सामने 180 डिग्री होता है, तो 110 का होगा। क्यों? ये 90 का है, ये 90 का, तो चारों का टोटल 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी रिवीजन मैंने इस वीडियो में करा दी है। अभी इतना ही है, ठीक है। खूब मन लगा के पढ़ाई करो और अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है। एक और, एरिया ऑफ सर्कल अगर सरकमफ्रेंस के बराबर है तो ये होता है 2 पाई आर। हिंदी में वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त की परिधि के बराबर है। तो रेडियस निकालने के लिए बोल रहा है, त्रिज्या निकालने के, तो ये पाई आर, ये 2 पाई आर। एरिया सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो पाई से पाई कट गया, एक आर से आर कट गया, तो आर कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। और सेक्टर का फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले पढ़ के चले जाओगे ना इस चैप्टर के। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, और अगर आपसे लेंथ ऑफ आर्क पूछ ले, खाली इतना पूछ ले, तो थीटा बटे 360 2 पाई आर होता है। तो 2 से कट गया 180, तो फॉर्मूले पे टिक लगाने के लिए भी आ जाता है। थीटा बटे 180 पाई आर हो गया, ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन में पैरीमीटर पूछ ले, पैरीमीटर, तो पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 2 पाई आर प्लस 2 आर कर देंगे, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। टेक केयर स्टूडेंट्स।